जो सीज़नल बीमारियां हैं जैसे मलेरिया, डेंगू और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, वायरल निमोनाइटिस, इस तरह के जो पिक्चर्स हैं विंटर सीज़न में, रेनी सीज़न में अक्सर देखे जाते हैं। और गैस्ट्रो से रिलेटेड देखा जाए तो पेट से संबंधित डायरिया, डिसेंट्री और टाइफाइड से रिलेटेड भी ज़्यादातर देखे जाते हैं। और बस ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कुछ प्रिकॉशंस लेनी होती हैं जिसमें कि आपको अनहाइजीनिक वाटर, अपन ने कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड की वजह से भी दिक्कतें आती हैं अक्सर, उस पे भी ध्यान देना चाहिए। और कहीं भी डेंगू से संबंधित जैसे कि अगर घर में कहीं छत पर पानी रुका हुआ है या और भी कहीं कुछ इस तरह का पिक्चर है तो उसको अपने को सॉर्ट आउट करना रहता है। ओके सर, किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है सबसे पहले बुखार आता है, तो बुखार आने पे सब पैरासीटामोल लेते हैं, तो पैरासीटामोल कब लेनी चाहिए और पैरासीटामोल लेनी चाहिए या सीधे हॉस्पिटल जाना चाहिए? नाइट टाइम है तो अगर डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने को तुरंत पैरासीटामोल लेके तो फीवर रिलीफ होना ही चाहिए ना। पैरासीटामोल से रिलीफ हो ही जाएगा, लेकिन डे में अपन डॉक्टर्स को दिखा देगा। अगर इमरजेंसी है तो उसी टाइम डॉक्टर्स को दिखाएं। क्या होता है, कई बार ये देखने में आया है आमतौर पर कि डेंगू होता है पेशेंट को और पेशेंट 3 से 4 दिन हो जाता है और पैरासीटामोल ही दिन में 3-4 बार खा रहा है ना, सारी चीज़ें इस तरह से, तो उसमें पेशेंट क्रिटिकल इलनेस की तरफ जाता है। जब वही पेशेंट हॉस्पिटल आता है तो और ज़्यादा गंभीर हो जाता है, क्रिटिकल केयर में लेना पड़ता है, कई बार ऑक्सीजन की आवश्यकता भी पड़ती है। फिर कहीं न कहीं उनको इस कॉम्प्लिकेशन से निकाल लिया जाता है, लेकिन फिर वही लाइफ रिस्क बढ़ जाता है उसमें। सर, कोई 5 फूड या 5 एक्सरसाइज जो आप बताएं जो मौसम संबंधित समस्याओं से बचाव कर सकें? जैसे रेनी सीज़न में तो मतलब एक तरह सबसे पहले तो पानी ही है। पानी, आप अगर रेनी सीज़न है तो कहीं न कहीं कंटामिनेशन होता है, तो पानी गर्म करके पिएँ और पत्तेदार सब्जियां ना खाएं, है ना। रेनी सीज़न में अक्सर उसी से ज़्यादा बीमारियां बढ़ती हैं। बाहर का तला हुआ या बाहर के जो फूड्स हैं वो नहीं खाएं, हेल्दी हैबिट्स फॉलो करें, बस यही है।